हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए स्टॉक मार्केट का हिडन सीक्रेट। भाई इतना भी हिडन नहीं है कि आप देख के समझ नहीं पाओगे, लेकिन देख के समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है देखना जरूरी है। जब देखोगे तभी आप इसको समझोगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में इतनी लर्निंग छुपी हुई है कि आपको मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और ये लर्निंग जिस स्टॉक के साथ हम बताएंगे आपको, वो स्टॉक है आशियाना हाउसिंग लिमिटेड। प्राइस देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1400 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ आज की डेट में आप देख रहे होंगे भैया आशियाना हाउसिंग में तेजी भी देखने को मिली। 143 के आसपास का प्राइस है। लेकिन आज की जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है ना, वो देखेंगे और फिर समझेंगे। अब आशियाना हाउसिंग के चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये आशियाना हाउसिंग का वीकली चार्ट है, और जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं भैया, वीकली नहीं, आपको हर एंगल से स्टॉक को देखना है, हर एंगल से समझना है। जरा तसल्ली से देखिए, आशियाना हाउसिंग में 2017 से डाउन ट्रेंड चल रहा था, और मैंने आपको बेसिक्स क्या बताया है, फॉर्मूला एक ही है, इसको समझिए, फॉर्मूला एक ही है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, द सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लो। ये क्या है? लो पॉइंट। ये क्या है? लो पॉइंट। ये क्या है? हाई पॉइंट। ये क्या? हाई पॉइंट। दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। फॉर्मूला एक ही है। और जैसे ये रिवर्स होगा, ये रिवर्स पहले लोअर लो बना सकता है या फिर पहले लोअर हाई बना सकता है, इस तरीके से हो सकता है। देखिए अब जो है ये इसमें क्या हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट। भाई यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का, बस समझने की देरी है, आपको समझना है। अब देखिए, आशियाना हाउसिंग के जरिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तसल्ली से देखिए और समझिए। देखिए इस स्टॉक को जब आप देखोगे, रैली करेक्शन, जैसे मैंने आपको क्या, इम्पल्स करेक्शन, फॉर्मूला एक ही है, बस समझने की देरी है। अब पिछली बार जब हमने इस स्टॉक को देखा था, समझा था, तो ये देखिए मैं आपको खुद कहता हूँ, आप इतने चार्ट देखिए, इतने चार्ट समझिए, आपको ये लर्निंग, आप इस स्टॉक को इस लेवल पे, यानी कि इस वीक के स्टार्टिंग में ही पकड़ लेते 120 से 130 के लेवल पर। अब आप कहोगे आज का वीडियो लेके, क्योंकि हम आपके लिमिटेड सेट ऑफ वीडियोस लेके आ सकते हैं, बट आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे तो आप एन नंबर ऑफ स्टॉक्स के चार्ट्स को देख सकते हो। अब लास्ट टाइम पे जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, क्योंकि ये बुलिश क्रॉस वीकली पे बना था और ये पहली करेक्शन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एमएसीडी पे ये देखिए हाई मोमेंटम एरिया पे, आप कहोगे वाह मजेदार सिचुएशन है ये तो। और जैसी, और यहाँ पे आपका रिस्क जो है काफी ऑप्टिमाइज्ड होता है। और ये फरवरी की सीरीज का वीडियो है, फरवरी 2022 के आसपास का, और वहां से लेके जो इसने हमको रिटर्न दिया वो काबिले तारीफ। मैं आपको बार बार कहता हूं कि सबसे पहले अपने गोल को समझो। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो अपने गोल को समझो। तो ऑलमोस्ट विद इन 2 मंथ्स इसने आपको 40-50% रिटर्न, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे बुक किया किस लेवल पे आपने किया, तो 40 से 50% का रिटर्न आपने देखा। लेकिन इस स्टॉक में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, इंपल्स में वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता रहा, और ये इंपल्स का वॉल्यूम देखिए, फिर इस इंपल्स का वॉल्यूम देखिए। जब भी इंपल्स का लेग बनेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन जब करेक्शन का लेग बनेगा तो वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि वॉल्यूम किसके कंपैरिजन में कम हो जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग का पार्ट है ये जो वॉल्यूम की चीजें आपको बताई जा रही है ना, ये बहुत ही हिडन चीज है, बहुत कम लोग इसको समझते हैं। देखिए इन कंपैरिजन टू द इम्पल्स पार्ट, यानी कि जो आपका इम्पल्स बना था उसके कंपैरिजन में देखिए ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाता है। इसीलिए ये स्टॉक को हम यहाँ पे 104 रुपए के लेवल पे आपके लिए लेके आए थे फरवरी के 2022 के आसपास, और हमारा रिस्क था बहुत ही कम, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी। एंट्री से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है। और हमको मिला 50% का गेन, लेकिन वापसी जब हुई फिर से वही सिचुएशन, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, सपोर्ट देखिए 20, 2050, और उसके बाद तेजी आपको देखने को मिल रही है। यानी कि इस पूरी की पूरी करेक्शन लेग को अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। पिछले वीक
बढ़ा था और इस वीक धमाका आपके सामने है। अब ये सारी चीजें आपने देखी, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में बात करी, किस तरीके से आप इम्पल्स पार्ट और करेक्शन पार्ट को समझ सकते हो, और इसके रिजोल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है, फरवरी 21 का ये वीडियो देखिए, आशियाना हाउसिंग का फरवरी 21 का ये वीडियो देखिए, और मैं तो ये कहूंगा देखिए ही मत, जरा सुनिए भी, और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कुछ हुआ। देखिए जरा सुनिए। अगर यहाँ पे देखूं 105 या 106 के आसपास, अगर यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है, जरा देखिएगा। ये आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 90s के रेंज में जाएगा। ये देखिए, जरा देखिए कितना रिस्क आपके पास है। और उसके बाद जो अगली अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, क्योंकि 200 की लाइन ऊपर है, 200 के अराउंड हम कंसोलिडेशन या पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? डेफिनेटली भाई, क्योंकि 200 का तो हमारा छत होता है, इसको पार करना मुश्किल होता। अब आपने देखा किस तरीके से हमने फरवरी 21 को जब स्टॉक के बारे में देखा था, समझा था, और हमारी रडार में ये क्यों आया था, क्योंकि ये बुलिश क्रॉस वीकली के बाद पहली करेक्शन थी जो रिजॉल्व होती हुई दिख रही थी, इसीलिए फरवरी 21 को ही आशियाना हाउसिंग का शेयर हमारी रडार में आ गया। अब आप कहते होंगे यार रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर, बड़े बड़े एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर, लेकिन आप छोटे छोटे स्टॉक्स को क्यों पकड़ते हो? देखिए इन स्टॉक्स में बहुत पैसा है, कम से कम रिस्क के साथ बहुत पैसा है, और बहुत कम टाइम में अच्छा गेन होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 200 के नियर हमको मिलेगा हॉल्ट पीरियड, बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल वही हॉल्ट पीरियड 200 के नियर हमको मिला, लेकिन इस छत को पार करने के लिए 2 हफ्ते का इंतजार, फिर हुआ ये पार। अब आप कहोगे ये सिचुएशन देखिए, इसीलिए मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को जितना आपने देख लिया है इसको यहीं पे होल्ड कीजिए और ऊपर आई बटन पे जाइए, और ये आशियाना हाउसिंग का पुराना वीडियो देखिए फरवरी 21 का, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टॉक्स को भागने से पहले पकड़ा जाता है। और वीकली चार्ट्स, जो वीकली स्विंग्स होती है ना, जो इस तरीके की वीकली स्विंग्स, मतलब आपने ये देखिए ये स्विंग, वीकली स्विंग्स, ये जनरली उन लोगों के लिए होती है, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए जो मार्केट में इतना टाइम नहीं दे पाते हैं और सैटरडे संडे में स्टॉक्स को एनालाइज करके प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनके लिए। लेकिन वॉल्यूम द हिडन सीक्रेट मैं कहूंगा, आपने ये चीज तो समझ ली, लेकिन जब चीजें, मैं कहूंगा जब चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी तैयारी आप पहले ही करके बैठे होते हो स्टॉक में एंट्री से। तो ओवरऑल इस स्टॉक से, इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से वॉल्यूम सपोर्ट करता है आपके अप ट्रेंड को, आपको डाउन ट्रेंड को। और आज का वॉल्यूम, इस वीक का वॉल्यूम काफी इंप्रेसिव। यही नहीं रुकेंगे, अब लर्निंग के आगे जाते हुए हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। आपको मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई करेक्शन, चाहे इंपल्स करेक्शन, इन सारी चीजों को देखोगे तो छोटा टाइम फ्रेम आपकी मदद करता है इनके रिजोल्यूशन पे। अगर मैं यहीं पे देखूं जो अभी फिलहाल जो मूव आया है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये मूव आपको वीकली पे तो ऐसे ही दिख रहा होगा, लेकिन डेली पे देखिए क्या है। इस सिचुएशन को देखिए, ये लो पॉइंट, हायर लो, और ये क्रॉस हुआ हायर हाई। जो डेली के हिसाब से इसमें चल रहा होगा उसको लगा भैया ये तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, एंट्री। तो ये सारी चीजें देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो वो गोल, वो आपका और एक दूसरे बंदे का वो अलग अलग हो सकता है। कोई वीकली वाले लोग हैं। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, जब हमने 104 के लेवल पे फरवरी 22 के टाइम पे स्टॉक की बात करी थी, मूवमेंट की, क्लियर करते हैं इसको। और देखिए फरवरी 22 की डेट का प्राइस देखते हैं सबसे पहले। ये फरवरी 22-21 का ये वाला प्राइस देखिए, 104 के आसपास का ये प्राइस उस टाइम पे था, तो आपने देख लिया। अब अगर कोई डेली वाला लोग होगा कि भैया डेली में मुझे इस लेवल तक एंट्री करना है, तो वो कहेगा भैया मेरा हो गया पूरा डन। अब जैसे ही यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के नियर मैंने आपको हमेशा क्या है, क्या करेक्शन, कंसोलिडेशन, पुल बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने एंट्री लेने स्टार्ट किया इस लेवल पे, और ये उनका स्टॉप लॉस। अब उनकी, वो ब्रेकआउट के लिए प्ले कर रहे हैं और उन्होंने प्ले किया मस्त। अब बात आई पुल बैक की। अब पुल बैक वाले लोग कहेंगे भैया आ गया पुल बैक, पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद फिर से रैली, और उसके बाद फिर एक बड़ी करेक्शन। देखिए बड़ी करेक्शन, लेकिन उनका जिनका गोल जिस हिसाब से था वो पूरा हो गया, वो निकल लिए 10%, 15%, 20%। और जो लोग बड़े टाइम फ्रेम वाले हैं वो उसी हिसाब से चलेंगे। अब ओवरऑल देखिए सिचुएशन ये वॉल्यूम आप देख पा रहे हो ना, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉल्यूम तब बनता है बड़े बड़े मूव, अगर छोटे, मैं कहूंगा अगर आप देखोगे कि कैंडल बहुत बड़ी दिख रही है और छोटा वॉल्यूम बन रहा है, मतलब समझ जाइए
कि ये खाली डराने के लिए है। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो यार, डराने के लिए, व्हाट डज दिस मीन? ये देखिए ये कैंडल कितनी बड़ी थी, देख रहे हो ये, लेकिन वॉल्यूम देखिए खत्म, वॉल्यूम बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कैंडल बड़ी और वॉल्यूम छोटा। अब आप कहोगे हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कैंडल बड़ी और वॉल्यूम छोटा। इसी तरीके से आप उसको समझ सकते हो कि कैसी सिचुएशन स्टॉक में बन रही है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और बहुत सारी लर्निंग्स जो आपको इस वीडियो में मिली है, मैं कहूँगा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करते रहिए, चार्ट्स को देखिए, समझिए कहाँ पे बन रहा है अप ट्रेंड, अपने गोल के हिसाब से। अप ट्रेंड के बाद अगर एंट्री आप ले रहे हो तो रिस्क आपका कितना है, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। और पूरी सीरीज जो टेक्निकल एनालिसिस की हमारी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। बेसिक्स बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज में आपको समझाया गया ताकि आप समझ पाओ और खुद चीजों को एनालाइज करके खुद के डिसीजन ले पाओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।